Hello, hello children. Today we will start from question number 7 of exercise 16.1. Then chapter का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10. सेवंथ क्वेश्चन क्या है? रीड कर रहा हूं, सुनना. एक क्यूबिकल रूम विथ स्क्वायर फ्लोर, एक रूम है जो क्यूबिकल शेप का है, जिसका जो स्क्वायर है, जिसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप का है. मीन्स उसकी साइड गिवन है a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. मीन्स जो उसकी l एंड b है वो दोनों इक्वल हो जाएगी. l इक्वल b इक्वल टू a. क्यूबिकल रूम है, ठीक है, जिसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप का है और उस स्क्वायर की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो फ्लोर पे क्या कंटेन, फ्लोर पे कौन सी साइड कंटेनिंग होती है? l एंड b विच इज इक्वल टू a. नाउ आगे क्या है? 6 सेंटीमीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर. क्वेश्चन में गिवन है कि उस रूम के अंदर 180 मीटर क्यूब एयर है. फाइंड द हाइट ऑफ द रूम. उस रूम की हाइट फाइंड करनी है. देन अब देखो 180 मीटर क्यूब. अब इसके अंदर हमें नहीं दिया है कि ये वॉल्यूम है या एरिया है या क्या है. जब भी मीटर स्क्वायर आता है उस टाइम एरिया, जब मीटर क्यूब आएगा उस टाइम वॉल्यूम. देन तो ये क्या है? ये वॉल्यूम है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेगा यहां पे. अच्छा, व्हाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? बिकॉज हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये क्यूब है, ये क्यूबिकल है, मतलब दिखने में क्यूब जैसा है. अगर हाइट फाइंड करने का बोला है इट मींस हाइट 6 सेंटीमीटर तो नहीं है. हमने क्या पढ़ा था? एक क्यूब के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अब यहाँ पे ऑल साइड तो इक्वल हो ही नहीं सकती. अगर ऑल साइड इक्वल होती तो वो हमें हाइट क्यों पूछता? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा 180. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L B H इक्वल टू 180. L की वैल्यू भी 6 होगी, B की वैल्यू भी 6 इक्वल टू H इक्वल टू 180. H इक्वल टू 180 अपॉन 6 इंटू 6. 6 3 6 5 6 3 18 0 6 1 6 5. तो रूम की हाइट कितनी आएगी? 5 मीटर. ओके, तो जो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस के अंदर डायमेंशंस दे रखी होती है उसके पीछे की यूनिट आपको काफी कुछ बता देती है कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, है ना. अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले भी याद है ना तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो. क्वेश्चन को समझ में आए या ना आए, बट जो नंबर्स दे रखे हैं उसके पीछे की यूनिट देखो कि यूनिट क्या गिवन है. यूनिट वॉल्यूम की गिवन थी, इसलिए मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया. अच्छा, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्यों लगाया? बिकॉज इसमें हाइट पूछ ली थी. अगर क्यूब का वॉल्यूम पूछता तो हम डायरेक्ट लिख देते 6 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि क्यूब में तो सारी इक्वल होती है. डन. क्वेश्चन नंबर 8. Okay. Question number 8. How many bricks are required to make a wall of dimension 44 meter long, 1.5 meter wide, 1.5 meter height, ये हाइट है, and B is 85 centimeter. Done. And broad of dimensions of one brick is L 22 centimeter, B 10 centimeter, and H 17 centimeter. ओके, अब देखो, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है. जब भी आपको नंबर्स ऑफ शेप पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ शेप पूछ लिया जाए, 16.1 हो, 16.2 हो या 16.3 हो, जब भी आपको नंबर या क्वांटिटी पूछ ली जाए दैट टाइम फॉर्मूला काम आएगा वॉल्यूम में. किसका फॉर्मूला काम आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला काम आएगा. अब ब्रिक और वॉल ये दोनों क्यूबॉइड शेप के होते हैं, ठीक है, बक्से जैसे होते हैं. एक वॉल को अगर आप दूर से देखोगे तो उसकी L होती है, उसकी B होती है, उसकी हाइट भी होती है. डन. तो फॉर्मूला किसका लगेगा? वॉल्यूम का. ठीक है, अब देखो आपको क्या पता लगाना है? नंबर ऑफ ब्रिक. क्वांटिटी है या नंबर है? तो जब भी नंबर्स
नंबर्स पता लगाना होगा तब तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, और उसके अंदर हमेशा दो शेप होंगे। क्या शेप होंगे? दो। अब देखो यहाँ पे दोनों ही क्यूबॉइड है, इनमें से छोटा कौन सा है? छोटा है ब्रिक, तो नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। आपको जिसकी क्वांटिटी पता लगानी है उसका वॉल्यूम हमेशा नीचे आता है। जिसकी क्वांटिटी आपको पता लगानी है या जिसके नंबर फाइंड करने हैं कि कितनी ब्रिक्स लगेगी या कितने स्पेयर बनेंगे या कितने कोण बनेंगे, उसका वॉल्यूम हमेशा नीचे आएगा, और जो बच गया हुआ है उसका आएगा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अच्छा, ये दोनों ही LBH आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल 44 मीटर, 1.5 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक LBH 22 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर and 17 centimeter. Okay. Now we have to convert all the numbers in same unit. इन सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब ये मीटर में, ये भी मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये भी 100 से मल्टीप्लाई इंटू 85 सेंटीमीटर अपॉन 22 10 85। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले तो सेंटीमीटर सारे कट हो गए, है ना। क्वांटिटी की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल कितना है वही होता है, ठीक है। अब देखो 22 वन जा 22 टू जा डन, 17 वन जा 17 फाइव जा, 5 वन जा 5 टू जा, 2 वन जा 2 वन जा। 1.5 का 100 से मल्टीप्लाई किया 150 आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 15,000। तो उस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेगी? 15,000 ब्रिक्स। ओके, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपसे क्वांटिटी पूछ ली जाए, एक और एग्जांपल देता हूं। एक मेटल का क्यूबॉइड है, मेटल का क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, ठीक है। तो कितने क्यूब बनेंगे मींस क्वांटिटी पूछ ली गई है, तो इसमें भी सिंपल अपॉन में किसका वॉल्यूम आएगा? 1 क्यूब का वॉल्यूम आएगा। तो ऊपर किसका आएगा? क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन है या एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जिसकी काउंटिंग या जिसकी क्वांटिटी पता लगानी है उसका वॉल्यूम अपॉन में आएगा, और ऊपर किसका आएगा कि भाई आपने किसको कन्वर्ट किया है या किसका यूज किया है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Find the maximum length of the rod which can be situated in this room. एक रूम है जिसकी डायमेंशंस ये गिवन है। अगर ये डायमेंशंस है तो ये क्यूबॉइड होगा। डन। अगर ये डायमेंशंस है तो ये क्यूबॉइड होगा, ठीक है। मैं क्या पूछा गया है? Find the maximum length of rod which can be situated in this dimensions room. एक ऐसी रॉड की लेंथ जो ज्यादा से ज्यादा हो और हम इस टाइप के इस डायमेंशंस की रूम में रख सकते हैं, वो क्या होगी? तो देखो मैक्सिमम लेंथ वो कौन सी होगी, उसका क्या नाम क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा। देखो जब मैंने डायगोनल का फॉर्मूला बताया था उस टाइम आपको बताया था किसी भी शेप की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट मींस मैक्सिमम जो साइड होती है वो उसकी डायगोनल होती है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल टू क्या होगा? L square plus B square plus H square, then 10 square, 8 square, 6 square, 100 plus 64 plus 36
ये आएगा 200 और आएगी आपकी साइड 10√2 मीटर। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो आ जाएगी 14.14 मीटर। ओके, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी 14.14 मीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कहने को इजी है बट इजी तो है नहीं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क्स के अंदर। क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, V ऑफ क्यूब इज 512 मीटर क्यूब। डन। फाइंड इट्स साइड, वॉल्यूम क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये साइड पूछी गई है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू 512 मीटर क्यूब। अब देखो सॉरी ये नहीं आएगा अभी, ए क्यूब 512 को लिख सकते हैं 8, ये मीटर 8 मीटर का क्यूब, 512 मीटर क्यूब, ये इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब 512 होता है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन से ए की वैल्यू मिली 8 मीटर। अच्छा ये कैसे मिला मुझे 8 कि 512 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, तो 8 का डिवाइड देंगे 2 का भी जाएगा 64 8 1, तो 8 का क्यूब होता है 512, इसलिए इसको ऐसा लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेम बस क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये आपका होमवर्क ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 तो मैंने लास्ट क्लास में ही कहा था, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 6, तो वो भी आपका होमवर्क है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 16.2 व्हिच इज अबाउट सिलेंडर। तो 16.1 में हमने पढ़ा था अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल रीड अबाउट सिलेंडर के सिलेंडर फॉर्म कैसे हुआ, उसका वॉल्यूम कैसे बनेगा। डन। ओके।